हेलो चिल्ड्रन। तो ये रहा फाइनली एक और क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल से इसके बाद ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट बनी जाएगी। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं जितना हम समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन गोज लाइक दैट, हसन बॉयज़ 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वो 2 तरह के कपड़े खरीदता है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 meter and the trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 2 meter of the trouser material he buys 3 meter of the shirt material and he sells material as 12% and 10% profit respectively. Find his total sale is 36,616. How much trouser material did he buy? ट्राउज़र मतलब वो 2 तरह शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा और ट्राउज़र के लिए खरीदा। ये उसी की कहानी चल रही सारी। ट्राउज़र का रेट दिया हुआ है, शर्ट का रेट दिया हुआ है पर मीटर का, है ना। और उन पे जो है प्रॉफिट जो उसने वो भी दिया हुआ है, क्योंकि जब वो खरीद रहा है कपड़ा तो कॉस्ट प्राइस जितने रुपए में खरीदा और फिर प्रॉफिट दिया हुआ है 12% 10%, उनको हम अप्लाई करें तो सेलिंग प्राइस निकालें। दोनों की शर्ट की सेलिंग प्राइस और इसकी ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस का सम कितना आना चाहिए? 36,660। तो इससे हमारा बनेगा इक्वेशन। लेकिन उसके पहले हमें ये देखिए मानना क्या, सपोज क्या करना है, हमें शर्ट मटेरियल कितना परचेज़ किया वो सपोज करना है और अपना जो है ट्राउज़र के लिए कितना मटेरियल परचेज़ किया। तो उसके लिए जो लाइन में दिया हुआ है आपको, आप देख रहे होंगे ये काम आएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, फॉर एवरी टू, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। इसका मतलब शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल का जो खरीदने का रेशो है वो 3:2। तो अगर हम शर्ट मटेरियल को 3x मानेंगे तो फिर हम ट्राउज़र मटेरियल को क्या मानेंगे? 2x मीटर। मतलब मान के चलेंगे कि वो शर्ट मटेरियल के लिए 3x कपड़ा खरीदता है, 3x मीटर, और ट्राउज़र के लिए 2x मीटर कपड़ा खरीदता है। बस यहाँ से शुरू हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 3x अगर वो 1 मीटर पे क्योंकि शर्ट का रेट क्या है शर्ट मटेरियल का, शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम ₹50, 1 मीटर का ₹50। तो 3x मीटर का कितना होगा? तो 50 इंटू 3x कर देना पड़ेगा आपको। 50 इंटू 3x यानी 150x हो जाएगा यहाँ पे शर्ट मटेरियल की CP यानी कॉस्ट प्राइस। और ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी फिर? क्योंकि ट्राउज़र मटेरियल खरीद रहा है वो 2x और 1 मीटर का रेट है 90, तो फिर कितना हो जाएगा? 180x। ये हो गया आपका CP किसका? ट्राउज़र का। तो ट्राउज़र का CP और शर्ट का CP आया था अपना कितना? 150। तो उसका भी CP, उन दोनों पे हम प्रॉफिट अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट दिए हुए हैं 12% एंड 10%, वो उन पे CP पे फाइंड आउट करके फिर उनमें ऐड करेंगे। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस के थ्रू कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट को ऐड करने पर क्या आएगी? सेलिंग प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको पता ही है बच्चों। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस एंड प्लस प्रॉफिट। तो जैसे शर्ट मटेरियल के लिए भी अपन क्या करेंगे? शर्ट मटेरियल पे हमें पता लगा कि कितना हो रहा है? 150 हो रहा है, तो 150x और जितना प्रॉफिट आएगा इसके ऊपर में कितना है प्रॉफिट? शर्ट पर 12% है दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, फिर 10% उस पर ट्राउज़र पर है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। निकालने के बाद जब दोनों का SP आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोनों का, शर्ट का भी, तो उनका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, 36,660 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं आप ये देखिए ज़रा। इस पर मैंने सब निकाला हुआ है आप लोग के लिए रेडीमेड, यहाँ पे खाली आप समझ सकते हैं। सेलिंग प्राइस एट 12% गेन। तो क्योंकि शर्ट का मैंने पहले बताया आपको कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 150x आ चुकी है। अब उसमें प्रॉफिट और अगर गेन 12% और ऐड करना है तो इन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है यहाँ पे निकाल करके, है ना। और गेन करने के बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आई है 168x। सिमिलरली ट्राउज़र मटेरियल का निकालिए उन्होंने 10% पर है, तो ट्राउज़र मटेरियल का जो CP आया हुआ है 180x है, और उसके बाद उसका 10% प्रॉफिट भी ऐड कर दो तो उसका टोटल आएगा 190x। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 168x एंड प्लस 198x, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? होना चाहिए 36,660 के बराबर। ये बन गया आपका इक्वेशन। क्या बन गया ये? इक्वेशन। इन दोनों का सम हो रहा है 366x इज इक्वल टू 36,660
60। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको तो आपको मिलेगा आंसर 100। तो ये तो x का आंसर हुआ 100, लेकिन हमने ट्राउज़र मटेरियल कितना माना था, वो माना था हमने 2x। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 को, तब आएगा कि भाई उसने 200 मीटर क्लॉथ परचेज़ किया ट्राउज़र के लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इसका कुछ मतलब ये कि कॉस्ट प्राइस पे जाओ पहले, और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करके, प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता हो तो बात बन जाएगी। प्रॉफिट कैलकुलेट करके सीपी में ही ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो शर्ट की सेलिंग प्राइस प्लस ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू टोटल सेल जो उसकी हुई है 36। तो इसको इक्वेट करते में इक्वेशन बन जाता है। उसको सॉल्व करने पर आपको एक्स का आंसर मिलेगा। तो फिर 2x करने पर ट्राउज़र मटेरियल कितना परचेज उसने किया, कितना क्लॉथ परचेज किया ट्राउज़र के लिए, वो कैलकुलेट हो गया 200 मीटर। ये इसका आंसर है। ओके, थैंक्स।